अरविंद जी, आपके पास आ रहा हूं मैं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि हमारे दर्शकों को जरा बद्री विशाल की महिमा समझाइए और चार धामों में अगर हम देखें तो बद्रीनाथ धाम का महत्व कितना है, ये समझाइए जरा। बिल्कुल। सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत जीएनटी के माध्यम से शुभकामनाएं कि आज बद्री विशाल जी का दर्शन हो रहा है और आज उनके पट खुले। सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद मैं आपको बद्री विशाल जी का परिचय दूंगा कि यहाँ की क्या विशेष खासियत है। सशंख चक्रम शकरीत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज भगवान विष्णु जो वहाँ विराजमान हैं और आप देखते हैं कि बाल स्वरूप में ही विराजमान। कहने का तात्पर्य कि उनकी जो मूर्ति है जैसे सालेग्राम का पत्थर होता है ब्लैक कलर का, उसी प्रकार उनकी जो है वह मूर्ति है, छोटे साइज में है। और क्यों छोटे साइज में है? क्योंकि इस स्थान में वो बाल रूप में आए थे। यह स्थान यथार्थ में भगवान विष्णु जी का नहीं है, यह स्थान तो यथार्थ में भगवान शिव का है। माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव यहाँ रहते थे। उनकी ये रमणीय भूमि है, तपस्या भूमि है। हिमालय यदि किसी का है तो भगवान शिव का है। यहाँ पे बाल स्वरूप में आए थे भगवान विष्णु और भगवान विष्णु ने यहाँ पे जो है तपस्या की। और तपस्या के साथ साथ जब माँ पार्वती ने इनको देखा कि ये बाल स्वरूप में है तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये कोई बाल स्वरूप हैं और यहाँ ऐसे इस तरह से लेटे हुए हैं। वहीं जैसे आपका मंदिर है बद्री विशाल जी का, नीचे तप्त कुंड है जिसमें जो है गर्म पानी है। तो भगवान शिव ने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे बालक का तपस्या करना कोई साधारण नहीं है और आप इस बालक को मत छेड़ो। लेकिन भाव वत्सल जो उनका जागा माँ पार्वती का, तो माँ पार्वती ने उस बालक को वहाँ से ले करके और अपने निवास स्थान पे उनको जो है रखा। तो जब भगवान शिव माँ पार्वती पुनः स्नान करने आए तो स्नान करके जब पुनः जाते हैं, मैं शॉर्टकट में कहानी आपको बता रहा हूँ, तो जब जाते हैं तो गेट वो दरवाज़ा नहीं खुलता। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो भगवान शिव बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर उनको आवेश क्रोध आता है। तो जब वो क्रोध आवेश को जो है जब उनको आता है तो तब दरवाज़ा खुलता है। तो देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है शंख चक्र गदा पद्म जो है धारण किए हुए वहाँ पे जो है दिखते हैं। तो भगवान शिव उनसे आग्रह करते हैं कि प्रभु आपको किस लिए यहाँ पे तपस्या करनी है, आप तपस्या के लिए हम सभी पर्याप्त हैं। लेकिन नहीं, भगवान विष्णु नहीं माने और भगवान विष्णु ने वहाँ पे जो है अपने आप को तपस्या के लिए विशेष जोर दिया और आग्रह किया। तो जब भगवान विष्णु नहीं माने फिर भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर गए। वह स्थान भगवान विष्णु के नाम से जाना गया। तो ये यथार्थ में स्थान भगवान शिव का है और माँ पार्वती का है ये। लेकिन यहाँ पे जब भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए आग्रह किया तो ये भगवान विष्णु का स्थान कहलाया और इसी नाम से इसको भगवान विष्णु के बद्री विशाल के नाम पे जाना। बद्री विशाल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि भगवान विष्णु ने जब तपस्या की तो उस तपस्या के समय पे जो बर्फ गिर रही थी तो उस बर्फ को जो है संभालने के लिए, बर्फ भगवान विष्णु के ऊपर ना गिरे, माँ लक्ष्मी ने स्वयं जो है बेर का रूप धारण किया। जो बेर पेड़ होता है ये जो है जंगली बेर होता है, उस जंगली पेड़ का जो है स्वरूप माँ लक्ष्मी ने रखा और माँ लक्ष्मी ने उनको पूरी तरह से ढका। तब भगवान विष्णु ने वहाँ पे विशेष तपस्या की। तो इसलिए इस स्थान का नाम जो पड़ा बद्री विशाल, अर्थात बेर के साथ भगवान विष्णु का जो वहाँ आराधना होता है तो उनका नाम एक जो पड़ा बद्री विशाल, ये इसीलिए पड़ा क्योंकि बेर के पेड़ के नीचे उनने तपस्या की। और कहते हैं क्या कि भगवान विष्णु के चारों धाम में से अहम एक धाम है, रामेश्वरम से जल लेकर के और यहाँ अर्पित किया जाता है। और क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। जो आपके चार प्रकार के कष्ट होते हैं, जन्म के समय जो पीड़ा होती है, मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है जर्जरा जब होता है तो बहुत अतिशय उसको जो है रोग व्याधि बाधा कष्ट झेलते हैं। इनसे बचने के लिए यदि आपको कुछ करना है तो क्या? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये भगवान विष्णु का आप ध्यान करें। क्यों कि यस्य स्मरण मात्रेण, आपके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधना, जन्म के बाद जो संसार के बंधन, संसार में जो आपको रोग व्याधि बाधा हर प्रकार से जो आपको कष्ट आते हैं उन कष्टों को हरण करने में यदि कोई सक्षम है तो भगवान जो है विष्णु हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा। यही आपको चारों तरफ से जो है स्वस्थ कर सकते हैं, चारों तरफ से आपको शुभत्व प्राप्त करवा सकते हैं। क्यों
क्योंकि कहते हैं चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात। ये चतुर जो है चीजों को प्रदान करने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको यही देने वाले। क्या बात है महाराज, बड़ा संक्षिप्त में आपने समझा दिया, पूरा व्याख्यान भी आपने कर दिया। हमारे साथ नितिशा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। नितिशा, आपके पास आ रहे हैं, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि जब ये पवित्र दिन की शुरुआत होती है, कपाट खुलते हैं, क्या कुछ बदल जाता है ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो? किस प्रकार से स्मरण करना है, किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव शुरू होता है आज से? थैंक यू, और सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। GNT के सभी दर्शकों को बद्रीनाथ कपाट खुलने की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं साथ ही में बोलना चाहूंगी, आज पीताम्बरा जयंती भी है, उसकी भी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, बद्री विशाल को तपोभूमि में जो बद्री विशाल स्थापित है, इनके साथ अलौकिक रहस्य और बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो सोच के भी लगता है कि ये कैसे हो सकता है। इतने ठंड में वहां पे सूर्य कुंड का होना, जिसमें गर्म पानी का होना, इतनी ठंड में जहां पर नॉर्मल जगहों पे तुलसी जी नहीं टिकती है, वहां पर तुलसी का एक विशेष तुलसी जी का पाया जाना और उसकी सुगंध का ऐसा वातावरण कि पूरे बद्री विशाल में उसकी सुगंध का फैल जाना। और साथ ही साथ जैसे अभी श्वेता जी ने भी बात की कि वहां पे बिजली का कड़कना, बादलों का कड़कना, यानी आवाज तक नहीं होती है। इनफैक्ट वहां पर कोई भी जानवर की आवाज भी सुनने को नहीं मिलती है, यानी वो तपोभूमि है। श्री हरि विष्णु बद्री विशाल माँ लक्ष्मी के साथ वहां पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वहां पे प्रकृति भी बहुत शांत है। मतलब बादल बरस तो रहे हैं, बिजली चमक तो रही है, बट आवाज नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है। तुलसी जी का एक ठंडी जगह पे पाया जाना और खुशबू के साथ, ये बहुत बड़ी विशेष बात है। और जैसा कि हमने यहाँ पे सुना है कि 6 महीने मनुष्यों के द्वारा, यानी नर के द्वारा यहाँ पे पूजा होती है, और 6 महीने नारद जी यानी देवताओं के द्वारा, नारायण के द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये भी एक विशेष बात है जो बद्री विशाल से जुड़ी होती है। और जैसे कि आपने ज्योतिष की बात करी, तो देखिए अभी 12 साल के बाद गुरु महाराज पहुंच रहे हैं मिथुन राशि में 15 तारीख को ही, और 15 तारीख से ही यहाँ पर पुष्कर मेला लगने जा रहा है, जिसे पुष्कर कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। जब गुरु महाराज गोचर करते हुए मिथुन राशि यानी बुध की राशि में शुरुआती यानी 0 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं, तब यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। और 10 दिन का ये मेला बहुत विशेष है, क्योंकि इसे मोक्ष प्रदायिनी मेला कहा गया है। श्री हरि विष्णु को हमारे पालनहर्ता होने के कारण इनको सबसे बड़ा, सबसे मेन हमारा पितृ भी माना गया। इसलिए यहाँ पे देखिए, युधिष्ठिर पांडव जब आए थे, उन्होंने अपने बुजुर्गों का, अपने घर के बड़ों का तर्पण किया था यहाँ पर। और यहाँ पे पितरों के तर्पण की बहुत महिमा है, मोक्ष प्राप्ति की बहुत महिमा है। तो उन्होंने यहाँ पे आके तर्पण किया, और जब हम यहाँ पर जाके तर्पण करते हैं, रामेश्वरम से जल लेके जाते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में जितना भी संकट है, दोष है हमारी कुंडली में, वो समाप्त हो जाते हैं।